बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, आज हम एक टॉपिक बड़ा अहम है उस पर बात करेंगे। वो है वाशरूम बैतुल खला के इस्तेमाल के तरीके पे। मेरे भाइयों, पहले आज से 40 साल पहले, 30-40 साल पहले और अभी भी दूर के जो देहात है उनमें भी अभी है कि वाशरूम या बैतुल खला जो था वो घर से बाहर हुआ करता था। लोग बाहर जाते थे। फिर वक्त के साथ साथ फिर ये घर के अंदर आया। एक बाहर की साइड घर के अंदर ही चार दीवारी में बाहर की तरफ कोने पे वॉशरूम होता था। फिर हुआ ये कि टॉयलेट फिर आहिस्ता आहिस्ता अटैच बाथ की शक्ल में हर कमरे में आ गया। मेरे भाई, इसकी भी कोई लॉजिक थी। जब पहले था और फिर घर में एक कोने पे होता था, क्योंकि ये गंदी जगह होती हैं और ये शैतान जन्नात का ये मस्कन होती हैं, इसी वजह से इनको बाहर रखा। लेकिन क्यों? लेकिन हमने फिर वो फॉलो करना शुरू कर दिया, क्रिश्चियनिटी, मॉडर्नाइजेशन को, यूरोपियंस को। तो वो फिर ये चीज़ें हमारे, और जैसे ये चीज़ें हमारे घरों के अंदर आए, गसल खाना, ये बैतुल खला और टॉयलेट्स, और वैसे ही हमारे मसाइल भी बढ़ना शुरू हो गए। जो असेब, शैतान, घर के अंदर फसाद, झगड़े, ये सब में एक बड़ी वजह ये भी है। तो मेरे भाइयों, हमें इस सिलसिले में बात करेंगे कि इसमें अगर जब टॉयलेट अब के नागज़ीर अब हर कमरे में होता है, साथ ही अटैच, तो इसको किस तरीके से बेहतर तौर पे इस्तेमाल किया जाए ताकि इन मसाइल से छुटकारा हासिल हो सके। मेरे भाइयों, इससे पहले कि हम बात करें, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर और सब्सक्राइब मैक्सिमम करें ताकि मैक्सिमम लोगों को, ताकि बात पे हम पहुंच सके, और जो भी अमल करेगा तो इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको भी फ़ायदा होगा। मेरे भाइयों, एक तो ये है कि बैतुल खला का हमेशा दरवाज़ा बंद रखें। जब इस्तेमाल नहीं भी हो रहा तो दरवाज़ा खुला ना रहे, ये हमेशा बंद रखें। नंबर 2, इसमें कोशिश करें कि हमेशा इसकी सफाई सुथराई रखें, इसमें स्मेल और बदबू ना हो। किसी सूरत में इसके अंदर दिन हो या रात हो, हमेशा इसको बैतुल खला को साफ़ रखें। मेरे भाइयों, तीसरी चीज़ ये कि हमेशा कोशिश करें कि इसके अंदर किसी किस्म के पहनने वाले कपड़े मत लटकाएं। मेरे भाइयों, ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, एक तो मेडिकल लिहाज से भी, क्योंकि गैसेस होती हैं वो भी कपड़ों के साथ, वो तो सेहत का एक मामला है ही है, लेकिन ये नेगेटिव जो होती है, क्योंकि शरीर जिन होते हैं, ये इन कपड़ों के साथ चिमट जाते हैं और इंसान बिस्मिल्लाह, और हमारी आदत नहीं है, पहन लेते हैं। और उसमें कई दफ़ा बहुत से मसाइल ख़वातीन को भी और लोगों, मर्दों को भी हुए हैं, तो ये, लेकिन ख़वातीन की तादाद ज़्यादा, और बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं। मेरे भाइयों, एक तो किसी सूरत में टॉयलेट में अपने कपड़े मत लटकाएं। अगर भूल गए हैं, लटका दिए और सुबह पहनने लगे हैं, तो कोशिश कीजिए मेरे भाइयों, उसे झाड़ें, बाहर निकलें, बिस्मिल्लाह पढ़ें और बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको पहने, ताकि इसके नेगेटिव असरात से बचा जा सके। और हमेशा अगर आपने कोई कपड़े गंदे हो गए हैं तो वॉशरूम में लटकाने की जगह बाहर टोकरी है उसमें फेंक दें और फिर उसको धुलाई का करें। तो मेरे भाइयों, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। इसके अलावा मेरे भाइयों, वॉशरूम में किसी सूरत में कोई बातचीत ना करें। आज इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं करूँगा कि लोग आजकल जिस तरह सोशल मीडिया है, लोग इसके इतने दीवाने हो चुके हैं कि यहाँ तक कि मैंने बहुत से ऑब्जर्व किया, लोग हाथ में मोबाइल पकड़ के वॉशरूम चले जाते हैं। चलो वैसे ही बैठे हुए होंगे, साथ साथ मोबाइल पे फेसबुक और ये दूसरे सोशल मीडिया। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी आफत है। आप खुद अपने लिए मुश्किलात और मसाइब और जन्नात को खुद आप दावत देते हैं, शरीर जिन्हों को आपके साथ कुछ गलत मामलात करें। मेरे भाइयों, जब आप वॉशरूम में जाते हैं तो फरिश्ते जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, वो अंदर नहीं ठहरते। लेकिन जैसी ही आवाज़ आती है तो वो एकदम अंदर आते हैं, देखते हैं इंसान को उस हालत में, तो वो फिर लानत करते हुए जाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया, कोई आपने चीज़ खोली हुई है तो कुछ पता नहीं चलता है, एकदम पता चलता है कोई अजान या कोई इस्लाम की या अल्लाह का एक मुबारक नाम या कोई ऐसी चीज़ों के ना, तो आप खुद सोचें, वॉशरूम में जब ये चीज़ें होंगी तो आप कितना बड़ा अजाब या कितना गुनाह के मर्तकब हो रहे हैं। और इसके अलावा कभी भी रोना, अभी होता है कई दफ़ा कोई ऐसे मसाइल होते हैं, कोई इंसान वाशरूम में जाके रोना शुरू कर देता है। कभी लड़के लड़कियां किसी को भी वाशरूम में जाके नहीं रोना चाहिए। जब आप रोते हैं तो आप उनको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी शैतान को देते हैं, वो फिर आपके साथ आपके जिस्म में हनूत हो सकते हैं। मेरे भाइयों, कुछ भी हो जाए तो आपने फिर वॉशरूम के अंदर
कभी रोना नहीं है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप हमेशा अपने ज़हन में रखें। इसके अलावा मेरे भाइयों, कभी वॉशरूम के अंदर इतर खुशबू वगैरह वॉशरूम के अंदर ना रखें, उसकी खुशबू नहीं होनी चाहिए ये, क्योंकि ये भी शैतान को अट्रैक्ट करती है, शयातीन को, जन्नात को। इसके अलावा मैंने जिस तरह बताया कि रोने से आप शैतान को ना सिर्फ खुली दावत देते हैं कि आपके जिस्म में दाखिल हो जाए या आपके जिस्म को अपनी पकड़ में ले लें मेरे भाई। उसके अलावा भी ऐसा करने से अब आप रोते हैं और ये इस तरह करते हैं तो आपका रिस्क और जवान लड़के और लड़कियों की शादी में देर हो जाती है, ज़िंदगी में मुश्किलात पड़ जाती हैं, बिला सबब गम और अफसरदगी का एहसास होता है और तशन्नुज और या मिर्गी तक हो सकती है मेरे भाइयों। इसके अलावा मेरे भाइयों, ये तो हो गया वो है। और दूसरा ये कि वाशरूम में जब भी दाखिल हो मेरे भाइयों, बायां पाँव अंदर रख के अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खुबुस वल खुबाइस से, अब आप देख लें ये दुआ खुद बता रही है कि या अल्लाह ये शरीर जिन्नात से बचा, क्योंकि वो जगह ही शयातीन की हमाज है। तो ये दुआ पढ़ के जाएँ और बाहर निकलें तो गुफरान का, ये भी अल्लाह का शुक्र है। देखिए ना, ये भी शुक्र में आता है। तो मेरे भाइयों, ये मैं वाशरूम से रिलेटेड ये चीज़ें मैंने कहा चंद बता दूँ। इसके अलावा शयातीन और उसके लिहाज से है तो बहुत बड़ी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें कि रात को सोने से पहले आप आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ें, चारों कुल पढ़ लें, वो अपने ऊपर फूंक लें, और सूरत बकरा 285 286 आखिरी दो आयात, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ये 284 से शुरू होती है, या ये आखिर था लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम व तुखू युहासिकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु मन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमना रसूला 285, आमना रसूला पे आमना रसूला से लेके रब्बना ला तुअख़िज़ना, ये सारी ये 285 286 ये ज़रूर आयतों का, या 284 से 286 और कुछ जगहों पे 285 और 286 ये ज़रूर पढ़ लें। इससे भी शैतान घर भाग जाते हैं। घर में दाखिल होते हुए दुआ है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलज व खैरल मखरज, बिस्मिल्लाह वलजना बिस्मिल्लाह खरजना वल्लाहि रब्बना तवक्कलना, ये कह के आप दाखिल हों, ऊंची आवाज़ में अस्सलाम वालेकुम करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और सूरत इखलास पढ़ लें और आखिर में आयतुल कुर्सी। ये बेसिकली 3 मिनट का काम है, 2 मिनट आप पढ़ लें तो फिर भी शैतान घर से भाग जाएंगे। वैसे मैंने इस पर कंप्लीट एक लेक्चर दिया हुआ जिन्नात सेब से महफूज रहने का, ठीक है, वो भी आप पढ़ लें तो उससे भी फ़ायदा होगा, उसको सुन लें अगर आप। तो मेरे भाई, इसके अलावा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि कलवंजी की धुनी दे दें तो इससे भी बहुत घर में बेहतरी होती है। हर तीसरे दिन अपने घर के दरवाजे और खिड़कियाँ खोलिए और घर में सूरत बकरा की तिलावत करिए, रिकॉर्डिंग चला लें। आप बज़ाते खुद महसूस करें कि घर वालों में नफ्सियाती बेहतरी महसूस होगी। घर से शयातीन और जरासीम को भगाने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कलवंजी की धुनी दीजिए। घर में कलवंजी या बखूर की धुनी ऐसी वक्त ना दीजिए जब घर की खिड़कियां बंद हो, खिड़कियां खोल के फिर अपने देनी है, उससे ये शैतान भी भाग जाते हैं सारे। इसके अलावा मेरे भाइयों, घर में बहुत ज़्यादा शीशे नहीं होने चाहिए, हर तरफ मिरर्स नहीं होनी चाहिए, ये भी बेहतर नहीं होता। एक आप इंटरेस्ट में या एक शीशा लगा लें जो ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा शीशे भी ना लगाएं। इस तरह घर में कोई एक जगह बैठा हुआ है, कोई जो अभी कोई उठ के गया है मेहमान, उसी जगह पे फ़ौरन ना बैठें, थोड़ी देर बाद उस जगह पे बेशक आप बैठ जाए। इसी तरह आप जागते हैं तो लंबी लंबी सांस लीजिए और बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए उठिए। ये तमाम आसेब और इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए होते हैं। तो इसी तरह मेरे भाइयों, सूरत मुल्क सोने से पहले पढ़ लें तो ये आपको अज़ाब कब्र से और बहुत बेहतर है। सूरत मुल्क कोशिश कीजिए, 30 आयात की ये सूरत है और सूरत वाक़या तंगदस्ती से बचाती है, इसका कर लें। तो मेरे भाइयों, बेसिकली मैंने आपको ये चंद मेन चीज़ें बतानी थी कि ये वाशरूम से रिलेटेड बेसिकली ये था कि छोटी सी ये बात है, बजाय इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें मेरे भाइयों। और दूसरा, ये वाशरूम में तब्दील कपड़े ना कीजिए करें, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वैसे भी
बहश्ती ज़ेवर में भी आप पढ़ें तो बुक में है कि हमेशा आप कपड़े जब भी चेंज करें, निचला पोर्शन जो आपकी शर्मगाह है उसको बैठ के चेंज करें, क्योंकि खड़े होने से चेंज करते हैं से फिर आप लाज बीमारी इंसान को लग सकती है। इसलिए इस्लामी लिहाज से इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तो मेरे भाई अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दीन बहुत आसान है मेरे भाइयों, बज़ाहिर शैतान ने इसे मुश्किल किया हुआ है। काम तो हमने करने हैं, वाशरूम का इस्तेमाल करना ही करना है, तो जब करना है तो क्यों ना सुन्नत के मुताबिक चीज़ों की किया जाए। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनसे आप इज्तनाब करें, देखिए घर के अंदर बड़ा सुकून होगा, लड़ाई झगड़े आसेब इन तमाम चीज़ों से बचत होगी। तो घर में दाखिल होने की दुआ है, निकलने की दुआ है, सोने की दुआएं, ये छोटी चीज़ें ज़िंदगी में बज़ाहिर शैतान इसको मुश्किल पेश करता है, बहुत आसान है अगर आप फॉलो करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।